पिछली बार हमने जो बात की थी, याद है कि अर्जुन का धर्म क्या है और अगर वो अपना काम नहीं करेगा तो उसकी इज्जत को क्या होगा। हाँ, कृष्ण ने कहा था कि एक योद्धा के लिए इससे बड़ा नुकसान कोई नहीं कि वो लड़ाई से मुंह मोड़ ले। और अर्जुन बहुत दुखी था ना मम्मा, वो रो रहा था। हाँ बेटी, बहुत दुखी था और कृष्ण उसे समझा रहे थे कि ये दुख सही नहीं है, उठो और अपना काम करो। अब कृष्ण एक कदम और आगे जाते हैं। वो अर्जुन को बताते हैं कि अगर तुमने काम नहीं किया तो लोग क्या कहेंगे, और उससे भी ज्यादा जरूरी बात कि काम कैसे करना चाहिए। मतलब कृष्ण अभी भी समझा रहे हैं। हाँ आरव, और ये जो अगले श्लोक हैं ये बहुत जरूरी हैं। इनमें कृष्ण कुछ ऐसी बात कहते हैं जो सिर्फ अर्जुन के लिए नहीं, हम सब के लिए है। चलो देखते हैं। अवाच्य वादांश बहुन वदिष्यन्ति तवाहिता निंदन तस्तव सामर्थ्यम ततो दुखतरम नुकिम। कृष्ण कह रहे हैं, अर्जुन, जो तुम्हारे दुश्मन है, जो तुम्हें पसंद नहीं करते, वो तुम्हारे बारे में बहुत बुरी बुरी बातें कहेंगे। वो तुम्हारी ताकत का मजाक उड़ाएंगे, तुम्हें कमजोर कहेंगे। और कृष्ण पूछते हैं, इससे बड़ा दुख और क्या होगा। मम्मा, कृष्ण डरा रहे हैं अर्जुन को। नहीं बेटी, डरा नहीं रहे, वो एक सच्चाई दिखा रहे हैं, जैसे कोई अच्छा दोस्त कहे, देखो अगर तुमने ये नहीं किया तो ये होगा। ये डर नहीं, ये समझ है। लेकिन मम्मा, लोग बुरा बोले तो क्या करें? मेरे साथ भी होता है, कभी कभी कोई कह देता है कि तुम तो कुछ नहीं कर सकते। आरव, ये बहुत अच्छा सवाल है और कृष्ण यही बात अर्जुन को महसूस करा रहे हैं कि दूसरों की बुरी बातें तुम्हें तोड़ सकती हैं अगर तुम अंदर से कमजोर हो। इसीलिए अंदर की ताकत जरूरी है। तो अर्जुन को क्या करना चाहिए था? अपना काम करना चाहिए था। लोग क्या कहेंगे ये सोचने की जगह अपने धर्म पर टिके रहना चाहिए था। आलोचना सुनो लेकिन उससे डीगो मत, यही असली ताकत है। धर्म मतलब वो सही काम ना, जो करना जरूरी है। बिल्कुल सही मीरा, धर्म यानी वो काम जो सही है, जो हमें करना चाहिए, चाहे कितना भी मुश्किल हो। और कृष्ण कह रहे हैं, अर्जुन का धर्म है लड़ना, और उससे मुंह मोड़ना उसके लिए सबसे बड़ा दुख होगा। बुरी बातें सुनकर भी अपने काम पर टिके रहना, यही असली हिम्मत है। तो अर्जुन को लगा होगा, हाँ ये तो सच है। और कृष्ण यहाँ रुकते नहीं। अगले श्लोक में वो अर्जुन को और भी सीधी बात कहते हैं। चलो सुनते हैं। हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गम जित्वा वा भोक्ष्यसे महीम तस्मादुत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृत निश्चयः। कृष्ण कह रहे हैं, अर्जुन, अगर तुम लड़ते हुए गिर गए तो स्वर्ग मिलेगा, और अगर जीत गए तो ये पूरी धरती तुम्हारी होगी। इसलिए उठो कुंती के बेटे और पूरे निश्चय के साथ अपना काम करो। मम्मा, कृष्ण बोल रहे हैं दोनों तरफ से फायदा है। हाँ आरव, लेकिन असली बात ये नहीं है कि फायदा क्या मिलेगा। असली बात है कृत निश्चयः, यानी पक्का निश्चय करके उठो, बिना हिचकिचाहट के। मतलब अर्जुन को बस उठना है और करना है। एकदम सही मीरा, कृष्ण कह रहे हैं, सोचते मत रहो कि क्या होगा क्या नहीं होगा, बस तय करो और खड़े हो जाओ। पापा, ये तो बहुत मुश्किल है ना, जब पता नहीं कि जीतेंगे या हारेंगे तब भी पूरे दिन से करना। हाँ, मुश्किल है, लेकिन सोचो, जैसे तुम स्कूल प्ले के लिए ऑडिशन देते हो, तुम्हें नहीं पता मिलेगा या नहीं, लेकिन अगर तुम पूरी मेहनत से करो तो चाहे नतीजा कुछ भी हो, तुमने अपना सबसे अच्छा दिया। हाँ, पिछले साल मुझे पार्ट नहीं मिला था, लेकिन मम्मा ने कहा था कि तुमने अच्छा किया। और वो सच था। तुमने हिम्मत दिखाई, स्टेज पर गए, कोशिश की। यही कृष्ण अर्जुन से मांग रहे हैं। नतीजे की चिंता छोड़ो, काम पूरे निश्चय से करो। पूरे दिल से कोशिश करना, यही असली हिम्मत है, चाहे नतीजा कुछ भी हो। तो अर्जुन को भी बस उठना था और करना था। हाँ, और अब कृष्ण एक और बड़ी बात कहते हैं कि ये काम कैसे करना है। चलो अगला श्लोक सुनते हैं। सुख दुखे समे कृत्वा लाभा लाभो जया जयौ ततो युद्धाय युज्यस्व नैवं पापम अवाप्स्यसि। कृष्ण कह रहे हैं, सुख और दुख को बराबर समझो, फायदा हो या नुकसान, दोनों को एक नजर से देखो। जीत हो या हार, दोनों में एक जैसे रहो और फिर अपना काम करो। इस तरह तुम पर कोई बोझ नहीं पड़ेगा। मम्मा, जीत और हार को बराबर कैसे मान सकते हैं? जीत तो अच्छी लगती है ना। आरव, कृष्ण ये नहीं कह रहे कि जीत और हार एक जैसी होती है। वो कह रहे हैं, अपने मन को इतना मजबूत रखो कि जीत पर बहुत ज्यादा खुश ना हो जाओ और हार पर टूट ना जाओ। जैसे संतुलन। बिल्कुल मीरा, संतुलन, यही सही शब्द है। जब तुम किसी गेम में जीतते हो तो बहुत खुश होते हो और हारते हो तो बहुत दुखी, लेकिन अगर तुम दोनों में शांत रह सको
तो तुम अगली बार बेहतर खेल सकते हो। हाँ, जब मैं क्रिकेट में आउट हो जाता हूँ तो इतना गुस्सा आता है कि अगली बार भी ध्यान नहीं रहता। और जब शांत रहते हो तब सोच पाता हूँ कि क्या गलत हुआ। बस यही कृष्ण चाहते हैं, जीत में भी शांत, हार में भी शांत, ताकि तुम सोच सको, समझ सको और सही काम कर सको। इसी को हम समता कहते हैं, एक जैसा मन। अर्जुन को भी यही सीखना था। हाँ बेटी, वो इतना दुखी था कि सोच ही नहीं पा रहा था। कृष्ण उसे वापस उस शांत जगह ले जाना चाहते थे। जीत हार, सुख दुख में एक जैसे रहना, यही सबसे बड़ी ताकत है। और अब कृष्ण एक नई बात शुरू करते हैं। वो अर्जुन को एक और तरह की समझ देते हैं। चलो देखते हैं। ऐसा ते अभिहिता सांख्ये बुद्धिर्योगे त्विमाम शृणु बुद्ध्या युक्तो यया पार्थ कर्म बंधम प्रहास्यसि। कृष्ण कह रहे हैं, अर्जुन, अब तक मैंने तुम्हें ज्ञान की बात बताई, अब सुनो एक और बात, कर्म की बात। जब तुम सही समझ के साथ काम करते हो तो कर्म का बंधन नहीं रहता, यानी तुम आजाद रहते हो। मम्मा, कर्म का बंधन ये क्या होता है? आरव, कर्म का मतलब है हमारे काम जो हम करते हैं, और जब हम सिर्फ नतीजे के लिए काम करते हैं, जैसे मुझे प्राइज मिलना चाहिए, मुझे तारीफ मिलनी चाहिए, तो हम उस नतीजे से बंध जाते हैं। अगर नहीं मिला तो दुख, मिला तो और चाहिए। तो बंधन मतलब फंसना? बिल्कुल सही। और जब हम सही समझ के साथ काम करते हैं, सिर्फ इसलिए कि ये सही है, ये करना जरूरी है, तो हम उस फंक्शन से बाहर रहते हैं। तो ज्ञान और कर्म दोनों साथ चाहिए। हाँ आरव, कृष्ण यही कह रहे हैं, सिर्फ जानना काफी नहीं, करना भी जरूरी है, और सिर्फ करना काफी नहीं, सही समझ के साथ करना जरूरी है। जैसे होमवर्क सिर्फ इसलिए नहीं करते कि मार्क्स मिले, बल्कि इसलिए कि कुछ सीखे। वाह मीरा, एकदम सही। जब तुम सीखने के लिए पढ़ते हो तो मार्क्स की चिंता कम होती है और असल में ज्यादा याद भी रहता है। सही समझ के साथ काम करो तो न नतीजे का डर, न नाकामी का बोझ, बस काम करते रहो। समझदारी से किया हुआ काम हमें आजाद रखता है, यही इस श्लोक की सबसे बड़ी बात है। और अब कृष्ण एक ऐसी बात कहते हैं जो शायद सबसे ज्यादा दिल को छूती है। चलो सुनते हैं। नेहा भिक्रम नाशोस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। कृष्ण कह रहे हैं, इस रास्ते पर जो भी कदम उठाओ वो कभी बेकार नहीं जाता, कोई नुकसान नहीं होता, और इस धर्म की थोड़ी सी भी कोशिश, बस थोड़ी सी, बड़े से बड़े डर से बचा लेती है। मम्मा, थोड़ी सी कोशिश भी काम आती है। हाँ बेटी, कृष्ण कह रहे हैं, इस रास्ते पर कोई भी कदम छोटा नहीं होता, एक छोटी सी कोशिश भी तुम्हें आगे ले जाती है। पापा, ये कैसे होता है? थोड़ी कोशिश से बड़ा डर कैसे जाएगा? आरव, सोचो, जब तुम्हें मैथ का कोई चैप्टर बहुत मुश्किल लगता है और एग्जाम पास आ रही हो, अगर तुम हर रोज थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिस करते हो तो धीरे धीरे वो डर कम होता जाता है। हाँ, जब मैंने फ्रैक्शंस रोज थोड़े थोड़े किए तो टेस्ट में इतना डर नहीं लगा। बस यही है, छोटे छोटे कदम हर रोज, और बड़ा डर धीरे धीरे छोटा होता जाता है। हर छोटा कदम मायने रखता है। और अर्जुन के लिए भी, अगर वो बस एक कदम उठाए। हाँ मीरा, कृष्ण यही कह रहे हैं, तुम्हें सब कुछ एक साथ नहीं करना, बस एक कदम उठाओ धर्म के रास्ते पर, वो कदम कभी बेकार नहीं जाएगा। ये तो बहुत अच्छी बात है, मतलब शुरू करने से डरना नहीं चाहिए। बिल्कुल, और सबसे खूबसूरत बात, इस रास्ते पर कोई भी कोशिश बेकार नहीं जाती, चाहे कितनी भी छोटी हो। इन 5 श्लोकों में कृष्ण ने अर्जुन को एक पूरा रास्ता दिखाया है। आलोचना से न डरो, पूरे निश्चय से उठो, जीत हार में एक जैसे रहो, समझदारी से काम करो और छोटे छोटे कदम उठाते रहो। मम्मा, अर्जुन ने माना कृष्ण की बात। मीरा, अर्जुन अभी सुन रहा है और कृष्ण अभी रुके नहीं हैं। मतलब अभी और बात होगी? हाँ, और अगला जो कृष्ण कहते हैं वो बहुत अलग है। वो कहते हैं कि सच्चे निश्चय वाले मन की एक ही धारा होती है, लेकिन जो मन बिखरा हुआ है उसकी अनगिनत शाखाएं होती हैं। मतलब मन एक जगह हो तो ज्यादा ताकतवर होता है। बस यही सवाल अपने पास रखो। एक जगह का मन, ये तो मुझे जानना है।